नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो कार्यक्रम जिसके तहत हम आपसे जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं वो इस कार्यक्रम में लाते हैं और सीधा सरोकार रखते हैं आपसे। इन मुद्दों पर आपकी राय भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हल्ला बोल की। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे पानी की कमी की। दरअसल लगातार प्रदेश की अगर बात की जाए, कई अगर जिलों की देखें तो कहीं ना कहीं प्रदेश में पानी की कमी लगातार चल रही है और इसी के लिए यहां पर हम अगर बात की जाए, तमाम ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे हर और इशारा करते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, कई बार शिकायतें भी होती हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली जाती। हर दूसरे इलाके का यही हाल है। हरियाणा की जनता क्या चाहती है, आप क्या इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश किए जाएंगे। पानी के खिलाफ आज हरियाणा की न्यूज हल्ला बोल कर रहा है। पानी के खिलाफ आज हरियाणा अपनी आवाज बुलंद करेगा। क्या सोचता है हरियाणा और किस तरीके से गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है जहां पर पीने को पानी भी नहीं। और इस बीच तोशाम से हमारे सहयोगी सुरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। सुरजीत, अगर तोशाम की बात की जाए, क्या स्थिति यहां रहती है? क्योंकि तमाम जो लोग हैं, पानी की कमी का सामना उन्हें करना पड़ता है, तमाम परेशानियां होती हैं और पानी एक ऐसी चीज जो कि मूलभूत सुविधा में आता है और बिना पानी के शायद गुजारा ही नहीं। देखिए जी, जहाँ तक तोशाम क्षेत्र की बात है, सीधे तौर पे ये कहना है कि यहाँ अभी तक जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थी किरण चौधरी, उस टाइम तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता से हटी है और यहाँ से मंत्री पद गया है, उसके बाद ये समस्याएं आनी धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं यहाँ। और जहाँ तक पानी का सवाल है, पूरी तरह इधर वो एक गांव जो झुल्ली गांव है उसका मामला अभी सामने आया है। ग्रामीण कल इस मामले को लेकर के जो विभाग के एक्शन है उनसे मिले हैं। उनका कहना है कि पिछले करीबन 2 माह से ये शिकायत गांव में है कि कभी सप्लाई आती है और कभी सप्लाई नहीं हो पाती है जी। लेकिन ये अकेला जो है, ये मामला सिर्फ जन स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं है अकेला। इस मामले से सीधा जुड़ा होता है बिजली विभाग भी जी। अब जहां तक हमने बात की जन स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में, तो उनका कहना है कि ये मामला, क्योंकि बिजली सप्लाई पूरी तरह नहीं मिल पा रही है, वहाँ वाटर वर्क्स पे पूरी तरह नहीं हो पा रही है, इसलिए कभी कभार वहाँ पानी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है उस गांव के अंदर। लेकिन देखिए जी, चाहे बिजली की हो चाहे पानी की, अगर दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं तो निश्चित तौर पे इन दोनों का एक साथ चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुरजीत, अगर इलाके में जो बूस्टिंग पंप लगे हुए हैं उनकी बात की जाए, उनकी क्या स्थिति है? देखिए जी, जो बूस्टिंग स्टेशन है तकरीबन सभी नए लगे हैं वो, और उनकी स्थिति अभी तक ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिजली सप्लाई की कई बार बात आ जाती है, तो बिजली व्यवस्था पूरी न होने की वजह से वो बिजली बूस्टिंग स्टेशन कई बार काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है, नहरी विभाग अगर पानी नहीं पहुंचा पाता है तब भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ जो नीचे का पानी है इस पूरे इलाके में वो पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए यहाँ सारा जो पूरी तरह निर्भर नहरी पानी पर ही रहना पड़ता है जन स्वास्थ्य विभाग को। और जब नहरी पानी की समस्या होती है तो उसके साथ साथ गांव में जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है पीने के पानी की भी। तो निश्चित तौर पे अभी जो समस्या आ रही है, जो झुल्ली गांव की समस्या है, उसमें एक तो नहरी पानी की समस्या है और दूसरा वहाँ बिजली की समस्या है। दोनों ही समस्याएं इस पीने के पानी की समस्या को जन्म दे रही हैं। जी बिल्कुल, दोनों समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं और वो चल भी रही हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सुरजीत, अपने दर्शकों को बता दें, आज हरियाणा न्यूज़ पर हम हल्ला बोल कर रहे हैं पानी की कमी के लिए। दरअसल तमाम जो परेशानियां हैं वो लोगों को उठानी पड़ती हैं, पीने को पानी नसीब नहीं होता, लेकिन गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है। तमाम जो लोग हैं ये उम्मीद लगाए रहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि उनके घर तक पानी पहुंचेगा। नहरी विभाग की बात की जाए तो नहरें सूखी पड़ी रहती हैं, माइनर सूखे पड़े रहते हैं, और बूस्टिंग पंप की बात की जाए तो बूस्टिंग पंप भी खराब पड़े रहते हैं, जिसके चलते लोगों को पानी नसीब नहीं होता। लोग परेशान हैं, प्रदर्शन किया जाता है, आंदोलन तक किए जाते हैं पानी की मांग को लेकर, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वहीं की वही रहती है, कोई उसमें बदलाव नहीं आता। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक
गुड़गांव से मक्खन सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी मक्खन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, गुड़गांव लोग साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, जी लेकिन साइबर सिटी के पीछे का सच ये है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन वहाँ ना पानी है, पानी भी नहीं है, ना सीवरेज व्यवस्था है। सीवरेज व्यवस्था ऐसी है कि ठप पड़ी है, गंदगी फैली रहती है। पानी सिर्फ नाम के लिए है। प्रशासन कहता है कि सुबह शाम 2 बार ही पानी आएगा, लेकिन पानी आता ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मक्खन सिंह जी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रदेश की हकीकत है जो आप हमें बता रहे हैं। आप भी अपनी राय को हमारे साथ साझा यहाँ कर सकते हैं हल्ला बोल के मंच से। और हरियाणा न्यूज़ हल्ला बोल के मंच से आज पानी की कमी की जो मुद्दा है उसको उठा रहा है। लगातार लोगों को परेशानी होती है और ये सिर्फ तोशाम, रेवाड़ी, हिसार एक जगह का मामला नहीं है। प्रदेश में हर जगह इस तरह की जो परेशानी है वो लोगों के सामने आ रही है। प्रदेश में पानी की समस्या अब की नहीं बल्कि काफी पुरानी है, लेकिन न जाने कितने ही सरकार गई आई, सबने वादा किया पानी पहुंचाने का, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ एक और दर्शक सोनू यहाँ जुड़ चुके हैं। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो वादा किया है वो सरकार को पूरा करना चाहिए। अगर सरकार ने कहा है कि पानी दिया जाएगा और जितनी भी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाएगा, तो वो चीज होनी चाहिए। जब वादा किया है तो निभाइए। किया किस लिए था वादा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सरकार जो है वो जनता के निशाने पर भी है। वादे कर दिए गए लेकिन उनको पूरा नहीं किया जा रहा, और जनता जनार्दन का यही कहना कि जो वादे किए गए उनको पूरा तो कीजिए, क्योंकि जब वोट मांगने का समय आया था उस वक्त तमाम तरह के वादे कर दिए गए थे। लेकिन अब अगर स्थिति देखें, बीजेपी की बात की जाए, प्रदेश सरकार की बात की जाए, सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। और सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक जो लोग हैं वो इन समस्याओं से रूबरू होते रहेंगे, दो चार होते रहेंगे, कब इसका समाधान निकलेगा? आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में नंबर हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं प्रदेश में, तो शाम के हम आपको बता रहे थे जिस तरीके से लोग परेशान हैं। पानी जो वाटर लेवल है वो पूरी तरीके से काफी नीचे जा चुका है, लोगों को पानी नसीब नहीं होता। नहरी विभाग की अगर बात की जाए, नहरों में पानी नहीं आता, वो भी सूखे पड़े हैं। बूस्टिंग पंप की बात करें तो बूस्टिंग पंप जो है वो लगातार खराब हुए पड़े हैं, उनकी वजह से उनको पानी नहीं मिल पाता। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हिसार से विनोद जी यहाँ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, ये हमारे पास बूस्टिंग स्टेशन लगाया गया 2-3 साल पहले। जी हेलो जी, कहिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, ये बूस्टिंग स्टेशन लगाया गया सर 2-3 साल पहले, मगर उनकी जो पाइपलाइन खेतों में ढाड़ियों के लिए दी गई थी वो पाइपलाइन अभी तक नहीं लगी थी। जी तो इसकी कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए और सभी ढाड़ियों के अंदर पानी दिया जाए जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ सामने हैं आपके, और हरियाणा न्यूज लगातार आपको प्रदेश की हकीकत से वाकिफ करा रहा है हल्ला बोल के जरिए। आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। तमाम जो परेशानियां जिनका आपको सामना करना पड़ता है पानी की कमी को लेकर, आज हम यहाँ हल्ला बोल कर रहे हैं। परेशानी लगातार बनी हुई है, ना सिर्फ तोशाम, प्रदेश के और भी जो जिले हैं, हर जिले में पानी की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार जनता की जो प्रतिक्रिया है वो भी हमें मिल रही है। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर जब तक जो प्रशासन है, प्रदेश सरकार है, वादे कर देते हैं लेकिन उससे फिर मुकर जाते हैं। आखिर वादे किस लिए किए जाते हैं? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? प्रदेश की जनता जो है पानी की कमी को लेकर लगातार प्रदर्शन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं मिलता। और अगर बात की जाए, 2 महीने से पीने का पानी नहीं मिल रहा तोशाम में। और इस बीच हमारे साथ हमारे एक नियमित कॉलर हैं, रेगुलर कॉल करते हैं और बताते हैं जिस तरीके से प्रदेश की समस्याएं हैं उनका जो हकीकत है, दर्शक भी यही चाहते हैं वो सबके सामने जाए। कालू हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालू जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ जी यहाँ पे पानी आता है, लेकिन जी। वो पानी ऐसा होता है जो पीने लायक नहीं होता। जी हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, गंदे पानी की समस्या है। बिल्कुल सोनू जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पीने लायक पानी नहीं होता, फिर कैसे जो पीने का पानी है उसका इंतजाम कहाँ से होता है, कैसे होता है? हमें पब्लिक जो टैंकर्स होते हैं उनके जरिए पानी मंगवाया जाता है किराए पर, जी जिससे पानी हम इस्तेमाल में लाते हैं उसको। जी, मतलब जो पीने का पानी है वो भी खरीद कर पीना पड़ता है। जी, तो मेरा सरकार से यही है कि ये कैसे अच्छे दिन है। बीजेपी सरकार आई थी तो अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन जहाँ पानी की समस्या बनी हुई है, ये कैसे अच्छे दिन होंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कालू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो भी शायद इस पूरे
कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, जनता में रोष है। जो वादे उनसे किए गए उनको पूरा नहीं किया जा रहा और इसलिए हरियाणा न्यूज हल्ला बोल कर रहा है। पानी की कमी के लिए लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, 2 महीने तक पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा, लोगों को पीने का पानी जो है खरीद कर पीना पड़ता। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, पानी एक ऐसी चीज जिसके बिना शायद जो जीवन है वो मुमकिन नहीं, और वही खरीद कर पीना पड़ रहा है आम जनता को। गंदे पानी की सप्लाई की जाती है या फिर सप्लाई की ही नहीं जाती। नहरी विभाग की बात की जाए तो वहां भी किसान परेशान रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ना किसानों को पानी मिलता है, ना घरों तक पानी पहुंच पाता है। बूस्टिंग स्टेशन की अगर बात की जाए, लगातार जो शिकायतें हैं वो की जाती हैं अधिकारियों से, लेकिन इन बूस्टिंग पंप जो हैं उनको भी सही नहीं कराया जाता, जिसके चलते लोगों के सामने पानी की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। आपको बता दें, कई बार इस तरह की शिकायतें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो अनसुना कर देते हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हैं वो शायद उनका नजरिया यही रहता है कि आम जनता की परेशानियां चलती रहेगी, लेकिन आखिर ये परेशानियां कब तक चलती रहेंगी। हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से जो जनता की परेशानियां हैं, समस्या हैं, जो मुद्दे ऐसे हैं, उनको हम यहाँ खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक समाधान निकल सके। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और उसके बाद जो गतिविधियां रहती है, जो क्रियान्वयन किया जाता है उन वादों का, वो किस तरह का होगा, ये एक जरूरी सोच है यहाँ पर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक गगन जुड़ चुके हैं। गगन, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, जो अभी ये बच्चे गरीब बच्चे हैं जो बट्टे पर पढ़ते हैं सर, गरीब बच्चे हैं, बट्टे पर ये बनाते हैं सर जी। सर, जो ये बच्चों को सर इनको पढ़ाया जाता नहीं सर, ये बेकार में इनका जीवन कट जाता है। हर दिन सर मेहनत करते हैं ये सर, इनका कोई इसका सोल्यूशन हो सर, उनको स्कूल में भेजा जाए सर, तो इसका कोई सोल्यूशन हो सर। बिल्कुल गगन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, उन्होंने बताया जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पानी को बेचते हुए नजर आपको आ जाएंगे। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पानी बेचते नजर आते हैं। इनको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की कमी है उसके चलते इन बच्चों को भी मजबूरन अब अपने जो जीवन का निर्वाह है वो करने के लिए पानी बेचना पड़ता है। और लगातार बस स्टेशन की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, तमाम ऐसी गतिविधियां जो हैं, जो स्थिति है वो देखने को मिल जाती है। और झज्जर से हमारे साथ अगले दर्शक अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, मैं हमारे जो पेयजल योजना है 8 जी एकड़ जमीन ले रखी है डिग्गी के अंदर जी, और उसका मतलब कई करोड़ रुपया खर्च हो चुका है जी। जी। और आज तक हमारे गांव के अंदर घर ये पानी के कनेक्शन भी नहीं किए हुए हैं जी। और जो बस्ती उधर बिल्कुल डिग्गी के पास में है उन पे भी मतलब कनेक्शन नहीं है ज्यादातर जगह। अशोक जी, क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, अगर उनसे पूछा जाए तो? पूछते हैं जी, जाते हैं, लेकिन इनके साथ में हमारे गांव में जो प्राइवेट 3 डिग्गी चल रही हैं जी, जी, वो जो अधिकारियों के साथ में मिले हुए व्यक्ति हैं वे चलवा रहे हैं जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा न्यूज लगातार हल्ला बोल कर रहा है पानी की कमी को लेकर, जिस तरीके से सामना करना पड़ता है प्रदेश की जनता को। और हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े थे अशोक, उन्होंने बताया कि पेयजल विभाग की अगर बात की जाए तो कई एकड़ भूमि जो है वो ले ली गई प्लांट बनाने के लिए। करोड़ों रुपए जो बजट था वो तैयार किया गया, लेकिन अभी तक स्थिति यहाँ पर वही बनी हुई है, ढाक के 3 पात। पानी जनता को नहीं मिल पा रहा, जनता त्राही त्राही यहाँ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं। लगातार हल्ला बोल हम यहाँ करता रहेंगे हरियाणा न्यूज पर, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं
आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हम यहाँ पानी की किल्लत जो है इसको लेकर चल रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश की जनता को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, पीने के लायक भी पानी नहीं पहुंचता लोगों के घर तक। किसानों की बात की जाए, उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचता और उसके बावजूद गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है। आखिर जनता कहां तक पिसती रहे, कहां तक जो झूठे वादे हैं उन पर विश्वास करे। और इस बीच कैथल से हमारे साथ एक दर्शक मुल्तान यहां जुड़ चुके हैं। मुल्तान जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पानी के बारे में बात चल रही है सरकारी बीजेपी की, ये तो पानी पानी कह दी, किसान का तो बिल्कुल बर्बादी कर दी ना सर जी। ये जीरी भी गिरती है, बाकी जो दवाई मिलती थी 350 में वो 450 में कर दी है, तो अच्छे दिन कहाँ है, ये तो माड़े दिन कर दिए बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुल्तान अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जनता जनार्दन जो है, जो जिस चीज को महसूस कर रही है वो आप सुन पा रहे हैं। जनता जनार्दन का यही कहना कि कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ही अच्छे दिन के सपने दिखाए गए थे, लेकिन जो शायद उनके दिन चल रहे थे वो अच्छे की जगह बुरे हो गए। हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, किसानों के खेत सूखे पड़ रहे हैं, उसके बावजूद महंगाई भी बढ़ रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आखिर कब तक जो लोग हैं इनकी समस्या बनी रहेगी। और इस बीच हमारे साथ रोहतक से एक दर्शक सुरेंद्र यहां जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे यहाँ पे समस्या है कि पानी की सप्लाई के लिए व्यवस्था ही नहीं की गई है, कनेक्शन ही नहीं दिए गए हैं जी। तो लेकिन सुरेंद्र, इस बाबत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात की आप लोगों ने? जी, हमारे से रसीद, हमें पैसे भी लिए गए और रसीद भी दी गई कि कनेक्शन जल्दी लगाया जाएगा, लेकिन 8 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी शायद सुन रहे होंगे। 8 साल बीत जाते हैं, आप खुद सोचिए, 8 साल एक काफी लंबा वक्त होता है और उसके बाद इस तरह की बात अगर सामने आती है, कनेक्शन के पैसे भी ले लिए गए लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। आखिर कब तक जनता इन खोखले वादों पर विश्वास करती रहेगी? झूठे आश्वासन आखिर कब तक मानेगी जनता? परेशान होकर जनता को हल्ला बोल करना पड़ता है और हरियाणा न्यूज कोशिश यही कर रहा है कि आपकी आवाज को बुलंद किया जाए हल्ला बोल के जरिए। तो फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बताइए क्या है आपकी राय। जिस तरीके से प्रदेश में पानी की किल्लत चल रही है, पानी की कमी देखने को मिल रही है, आखिर कब तक इसका सामना करना पड़ेगा जनता को? कब जाकर प्रदेश की सरकार जो है वो यहां पर एक समाधान दे पाएगी? और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर राजेंद्र यहां जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पानी की समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, गहनता से विचार करना चाहिए
जी। और फिर एक निष्कर्ष निकाल के जनता को राहत देनी चाहिए। और पानी हरियाणा में बहुत है, जैसा कि देखा जाए सतलुज ऐसा नहर है, सोम नदी है, तो कई नहरें हरियाणा से होकर ही गुजरती हैं। फिर हरियाणा में पानी की कमी क्यों? तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। सरकार को विचार करना चाहिए, ना सिर्फ विचार बल्कि जो क्रियान्वयन है वो भी जरूरी है। जनता इंतजार कर रही है कि उनके भी अच्छे दिन आए। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, किसानों के जो खेत हैं वो सूखे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आंदोलन का यहाँ सहारा लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक एक जुड़ चुके हैं हिसार से, राकेश। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राकेश, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल संपर्क हमारा यहां पर नहीं हो रहा है राकेश से। आपको बता दें, लगातार ये मुद्दा उठता रहा है। लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कब तक जो प्रदेश की जनता है उसके साथ झूठे वादे किए जाते रहेंगे और वो परेशान रहेगी। इस बीच हमारे साथ राकेश एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीने का पानी हरियाणा में टोटल बिल्कुल खराब हो चुका है, अंडरग्राउंड वाटर। और जो SYL का मुद्दा है, 1966 में हरियाणा बना, तब से लेके आज तक उसका किसी भी सरकार ने जिम्मेवारी समझते हुए निपटारा करने में पहल नहीं की है। खट्टर सरकार से हमारी उम्मीद थी कि अब केंद्र में भी मोदी साहब है और हरियाणा में भी खट्टर साहब आए, तो SYL का निपटारा जल्द से जल्द होगा, खेतों को भी पानी मिलेगा और जनता को भी पीने का पानी मिलेगा। जब तक बुनियादी समस्या, जी बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं कि जनता की समस्याएं जो है उनका समाधान किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार जो पानी की किल्लत की समस्या है उससे जनता को दो चार होना पड़ता है। पानी की कमी लगातार चल रही है, लेकिन आखिर कब तक ये कमी चलती रहेगी, कब तक जाकर इस समस्या का समाधान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, आपकी एक नई समस्या के साथ। आवाज को आपको करेंगे बुलंद और बात करेंगे हल्ला बोल में एक नए मुद्दे की। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम के इस्तेमाल करने के बाद आइए जानते हैं उनकी राय। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूं। तो देखा आपने सरताज जिप्सम किस तरह किसानों का दिल जीत रहा है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त, हर तरह की फसल, फल व सब्जियों के लिए प्रयोग करें और उपज की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाएं। सरताज जिप्सम अपनाएं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey.
Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Ramya Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक।